तक़्तुलू औलादकुम वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम इन्न क़त्लहुम काना खितअन कबीरा कान खितअन कबीरा वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। वसाअ सबीला। बस। वला तक़्तुलू और ना तुम कत्ल करो औलादकुम अपनी औलाद अपनी औलाद को खशियत इमलाक खशिया डर इमलाक मुफलसी गुर्बत तंग दस्ती के डर से नहनु हम नरज़ुकुहुम हम रिज़्क़ देंगे उनको व इय्याकुम और तुमको भी इन्ना क़त्लहुम बेशक उनका कत्ल करना काना खितअन है गुनाह कबीरा बहुत बड़ा। वला तक़रबुज़्ज़िना और ना करीब जाओ ज़िना के इन्नहु काना फ़ाहिशा बेशक ये बेहयाई है व साअ सबीला और बुरा रास्ता है। तो ये उन अहकाम में से है जो इंजील में 10 अहकाम नाज़िल हुए हैं, तो वो 10 अहकाम इस कुरान मजीद में भी बयान हुए हैं। हाँ जी, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक और ना कत्ल करो अपनी औलाद को गुर्बत के डर से। तो पुराने दौर में एक तो बात मशहूर है कि जी लोग अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे और बेटों को ज़िंदा रखते थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी एक झूठी गैरत कि जी कोई शख्स अब हमारा दामाद बनेगा, हमारी बेटी को ब्याह के लेके जाएगा। भाई अगर इतनी ही ये बुरी बात है तो ये बुरा काम तुमने क्यों किया है? ठीक है ना, तुम किसी की बेटी क्यों ब्याह के लाए हो? और इसी तरह जिस तरह इस वजह से लोग अपने बच्चों को बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, इसी तरह ही बहुत सारे लोग थे जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर देते थे। उसमें यह तफरीक नहीं थी कि बेटी होती या बेटा, या ज़्यादातर लोग बेटियों को कत्ल कर देते थे इसलिए कि बेटा तो बड़े होके कमाएगा, लेकिन बेटी तो कुछ नहीं, सिर्फ वो खाएगी ही खाएगी और उसके बाद फिर उसकी शादी के अखराजात भी हैं, तो इसलिए लोग कत्ल कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये काम ना करो, ये हराम काम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिरक करना। क्या? शिरक करना। उन्होंने फरमाया जी इसके बाद? तो फरमाया कि तू अपने बेटे को इसलिए कत्ल कर दे, वहाँ पर बेटे का लफ्ज़ आता है, तो इससे मालूम ये हुआ कि उस दौर में लोग बेटियों को भी कत्ल करते थे और बेटों को भी कत्ल। फरमाया कि तू अपने बेटे को इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाए, खाना खिलाने के यानी ख़तरे से तू अपने बेटे को कत्ल कर दे। ये शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो कत्ल तो उसी वक्त कहा जाता है कि जब बेटा बच्चा सही पूरा बन जाए, उसमें रूह पड़ जाए, फिर उसको कत्ल करना ये क्या है? कत्ल है। ठीक है, लेकिन आजकल जो लोग ख़ानदानी मनसूबाबंदी करते हैं, टीका लगवा लेते हैं कि हमल ही ना हो, या औरतें ऑपरेशन करवा लेती हैं ताकि हमल ही ना हो, तो फिर ये तो उसमें नहीं आता ना, इधर से काम चलता है, कत्ल तो नहीं ना हुआ। रुक तो गया ना काम, रुक तो गया, रोका रोक दिया, पहले रोक दिया, रोक तो लिया ना उन्होंने, एक रास्ता पहले रोक दिया या आगे जाके उसको कत्ल कर दिया, बात तो हुई है। ना होती कत्ल करना वो तो कत्ल हो गया, वो तो जान नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर जायज़ है ना। हाँ जी, असल बात कत्ल पर गौर ना करें,
गौर करें, खशियत इमलाक, किस डर से ये रोक रहे हैं, किस डर से ये लोग, दोनों में नुक्ता नज़र एक है। उस दौर में चूंकि जदीद आलात नहीं थे, ऐसे ज़राए नहीं थे कि जिससे हमल को रोका जा सके या बच्चे को पैदा होने से पहले ख़त्म किया जा सके, ठीक है, उस वक़्त ऐसे ज़राए नहीं थे, तो इसलिए पैदा होने के बाद कत्ल किया जाता था। लेकिन अब चूंकि ऐसे ज़राए आ गए हैं, ऐसे मेडिकल टेस्ट आ गए हैं, ऐसे हमारे यानी कि इतनी तरक्की हो गई है, ऐसे आलात हैं कि उससे पहले ही ख़त्म किया जा सकता है, तो असल नुक्ता नज़र एक ही है। वो जो बाद में कत्ल करता था वो भी इसलिए कत्ल करता था, जी इसको खाना खिलाना ये मेरा काम है, इसका राज़िक मैं हूँ, लिहाजा मैं दे नहीं सकता, लिहाजा इसका काम तमाम कर दो। और आज एक शख्स बीवी का ऑपरेशन करवाता है या अपना ऑपरेशन करवाता है, इस नुक्ता नज़र से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर ये नुक्ता नज़र ना हो, फिर बीमारी की वजह से, हाँ, अगर एक औरत है, बाज़ औरतों को जल्दी हमल हो जाता है, हमल पे हमल हो जाता है। अब मसला ये है कि औरत इतना बेचारी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतनी उसकी ताकत नहीं है, उसके जिस्म में इतनी पावर नहीं है कि वो इतना बच्चे पैदा कर सके, या अभी पहला बच्चा दूध पी रहा है और दूसरा बच्चा आ जाएगा। अगर इस तरह का कोई मामला हो, डॉक्टर कहे कि आपकी सेहत के लिए ये चीज़ नुकसानदेह है, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, हमल होने से पहले रोका जा सकता है। इसकी दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग अज़ल करते थे, लोग अज़ल करते थे। अज़ल का मतलब होता है कि जिमा करते हुए डिस्चार्ज होने से पहले इंसान औरत से मर्द अलग हो जाए, तो इसको अज़ल कहते हैं। तो इस बारे में दोनों तरह की रवायात मौजूद हैं। कुछ रवायात में इसको भी गलत कहा गया है और कुछ रवायात में इसको नापसंद किया गया है। उस दौर में अज़ल की जो वजह थी वो एक अलग थी। वो ये थी कि उस वक़्त लौंडियों का मामला आम था, हर आदमी के पास लौंडी होती थी, और लौंडी एक जिन्स थी ख़रीदी बेचे जाने वाली, कि लोग ने एक लौंडी ख़रीद ली, फिर मुनाफा मिला तो उसको बेच दिया। तो उसमें फिर ये होता था कि अगर लौंडी को हमल हो जाता है या उसके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, तो इस्लाम के नुक्ता नज़र से तो फिर उसको बेच सकते ही नहीं, ये हमने हदीस में पढ़ा है। लेकिन उससे पहले भी ये था कि आखिर अगर लौंडी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसकी वो कीमत नहीं रहेगी। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम इस मकसद के लिए अज़ल किया करते थे और हमें इससे मना बाकायदा नहीं किया गया। एक हदीस आती है जिसमें यह आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के बारे में पूछा गया, तो आपने फरमाया कि इसका क्या फ़ायदा है, इसलिए कि जो किस्मत में लिखा है वो बच्चा पैदा होना ही होना है। तो इससे उलमा ने एक थोड़ा सा फ़र्क किया है। वो कहते हैं कि एक वो तरीका है अज़ल का या ऑपरेशन का या बच्चे को हमल को रोकने का जो आर्जी है, और एक है जो मुस्तकिल है। तो आर्जी ज़रूरत के मुताबिक, शदीद ज़रूरत की हालत में आर्जी वाला तरीका इख्तियार, जैसे अज़ल वगैरह का है, ज़रूरत के मुताबिक शदीद ज़रूरत में डॉक्टर के कहने पर आर्जी अज़ल वाला या आर्जी कोई भी तरीका हमल को रोकने वाला इख्तियार किया जा सकता है। लेकिन ना तो मुस्तकिल तरीका इख्तियार करना जायज़ है और ना ही ऐसा कोई तरीका कि जिससे बच्चा कत्ल हो जाए, ये जायज़ है। और ना इस डर से अज़ल या कोई भी सूरत इख्तियार की जा सकती है कि जी हम इसको खिलाएंगे कहाँ से। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नहनु नर्ज़ुकुहुम, उनको हम खिलाएंगे। और उसके बाद एक बड़े तंज़ भी की और एक उम्मीद भी दिलाई, फरमाया तुम्हें कौन खिला रहा है, तुम्हें भी तो हम खिला रहे हैं। तो जब तुम्हें खिला रहे हैं तो और को क्यों नहीं खिला सकते। और हकीकत में अल्लाह खिला रहा है। मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात की है कि जब पाकिस्तान बना था तब 1 एकड़ में 17 मन से लेकर 20 मन तक गंदम होती थी। आज उसी एकड़ में 70 मन, 80 मन, 60 मन गंदम होती है। पहले उस दौर में एक ज़मीन में तकरीबन एक ही फसल साल में होती थी, और अब एक ज़मीन में कितनी फसलें साल में होती हैं? तीन 4 फसलें हो रही हैं, होती है कि नहीं?
ज़मीन वही है, तो अल्लाह रिज़्क दे रहा है कि नहीं? आज तक दुनिया में कोई मुल्क या किसी इलाके के लोग भूख से नहीं मरे। मकई के एक डंडे में 12-12 छलियां। अल्लाह अकबर। पहले तो एक ही होती थी, वो भी किसी अब 12 बार होती हैं। किसी में होती थी, किसी में नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक बात है। और अब ये गुल अफजल भाई कह रहे हैं कि एक एक डंडे में 12-12 छलियां, 1 लाख रुपए का मकई का एक सीज़न लगता है, 1 लाख रुपए का, तो 3 सीज़न आती है मकई एक ज़मीन में। तो रिज़्क में कोई कमी नहीं है। आज भी दुनिया रिज़्क जो है वो फेंक रही है समंदर में। पाकिस्तान में जो हम कहते हैं ना, रोते हैं हम पाकिस्तान में, अभी तक 3 साल पहले की गंदम हुकूमत के गोदामों में पड़ी हुई है। 3 साल की गंदम तो वाफर है, तो बड़ी है ना, है? तो दे दे गरीबों को, देते क्यों नहीं? वो यही तो मसला है। खराब करके फेंक नहीं, हाँ फेंकेंगे। बदमाशी करके। हाँ, तो इसलिए रिज़्क की कोई कमी नहीं है। अगर कमी किसी जगह पर है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। अल्लाह की तरफ से रिज़्क की कोई कमी नहीं है। उसके बाद फरमाया इन्ना क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, ये कबीरा गुनाहों में से है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। अब करीब जाने का मतलब ये नहीं कहा कि ज़िना ना करो, क्या कहा? करीब ना जाओ। तो उलमा ने लिखा कि ज़िना के करीब जाने से मुराद वो काम है जो ज़िना की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। मसलन आँख का गलत इस्तेमाल, कान का गलत इस्तेमाल, औरतों के साथ दोस्ती, ताल्लुक़, गपशप, अलग थलग बैठना, तन्हाई में बैठना, ये जितने काम हैं जिनका एंड ज़िना है, कुरान कह रहा उनकी इब्तिदा भी ना करो। ये है इसका मतलब। ज़िना नहीं करो, ज़िना की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर भी कदम तुम्हें नहीं उठाना। क्यों? इन्नहु कान फाहिशा, ये बहुत गंदा काम है, बहुत गंदा काम है। लेनिन जिसने रूस में नया निज़ाम हुकूमत कायम किया था, तो उनके यहाँ आज़ादी इतनी थी कि कोई बंदा अपनी माँ से भी शादी कर सकता है, अपनी बहन से भी शादी कर सकता है, अपनी बेटी से भी शादी कर सकता है, लेकिन जिना के वो बहुत खिलाफ था। शादी जिससे मर्जी कर लो, क्योंकि वो ना अल्लाह को मानते थे ना मज़हब को मानते थे। तो कहते हैं एक बड़े आदमी ने मुझे बताया कि उसकी सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि सर जब हमने सब लोगों को आज़ादी दी है शादी की, नहीं, उसने कहा कि सर ये भी तो एक प्यास ही होती है, जिस तरह पानी की प्यास होती है इसी तरह ये भी तो इंसान के अंदर एक प्यास ही पैदा होती है, तो इंसान फिर अपनी प्यास बुझाता है। तो लेनिन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा हाँ इसमें कोई शक नहीं, ये प्यास ही है, लेकिन कोई भी शरीफ आदमी अपनी प्यास गंदी नाली से नहीं बुझाता। उसने कहा जब हमने खुली आज़ादी दी है तो शादी करो। एक बड़े आदमी ने मुझे बताया, उसने कहा कि लेनिन के दौर में एक लड़के ने कॉलेज की एक लड़की को छेड़ा, अब उसको पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो अब जब उसका जुर्म जब साबित हो गया तो लेनिन ने ऑर्डर कर दिया कि मॉस्को के बड़े चौक में फलां दिन इसको सज़ा दी जाएगी। सज़ा क्या दी जाएगी? लोग सारे इकट्ठे हो गए और उस लड़के को हेलीकॉप्टर में लाया गया और हेलीकॉप्टर से रस्सी से बांध के उसको नीचे लटकाया गया और नीचे से एक ही दफ़ा पता नहीं 21 तोपों या कितनी तोपों की यकदम गोला उसको निशाना बनाया गया या गन्नों से उसको निशाना बनाया गया और उसका जो जिस्म था वो कीमा बन के हवा में तहलील हो गया। अब यूरोप और अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने बड़ा शोर मचाया कि ये तुमने क्या किया, सिर्फ छेड़ा ही तो उसने है। उसने कहा बात यह है कि जब हमने शादी की आज़ादी दी है तो अगर इसको ये लड़की पसंद है तो शादी करे, उसको शादी का पैगाम दे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसने शादी का पैगाम नहीं दिया, इसने शादी की उससे बात नहीं की। इसका मतलब है ये उससे शादी नहीं करना चाहता था, ये अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहता था, ये सिर्फ हमारे मुआशरे को गंदा करना चाहता था। तो जो शख्स हमारे मुआशरे में फितना पैदा करना चाहता है उसकी सज़ा हमारे नज़दीक यही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बड़ा बेहयाई का काम है
गंदा काम है। और ये एक पक्की बात है, जिस घर के मर्द जिना करते हो, पक्की बात है उसकी औरतें भी जानी हो जाती हैं। जो शख्स बाहर गंदा काम करता और समझता है मेरा घर पाक रहेगा, ये नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है। और तीसरी बात, जो शख्स बाहर जिना करता है, आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि उसकी नज़र में बेटी और माँ और बहन की भी इज्जत नहीं रहती, एहतराम उसकी निगाहों में नहीं रहता। वो उसको भी फिर एक वक्त आता है, अपनी माँ को भी, अपनी बहन और अपनी बेटी को भी वो सिर्फ एक औरत की निगाह से देखता है। उसके अंदर से हया ख़त्म हो जाता है। और हया ही वो चीज़ है जो इंसान को बुराई से रोकती है। फरमाया वस्सा सबीला, ये बहुत बुरा रास्ता है। जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसका फिर वापस मुड़ना, वापस आना, ये चले जी।